नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन और खूबसूरत दीवा रेखा को लेकर। अमिताभ और रेखा के प्यार के नगमे किसी से छुपे नहीं हैं। अमिताभ और रेखा की जो कहानी रही है वो अक्सर ही सोशल मीडिया पर जो है छाती रही है। फैंस जो हैं अक्सर ही रेखा और अमिताभ के बारे में जानना चाहते हैं। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में आप जानेंगे एक ऐसे किस्से के बारे में जिसे यकीन मानिएगा आप जान के हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक ऐसा वक्त भी था जब रेखा अमिताभ के बर्थडे पार्टी पर पहुंच गई थी और वो भी बिन बुलाए। मगर आखिरकार आगे क्या हुआ जब वहां पर मीडिया आ गई, कैसा रिएक्शन रेखा का रहा, ये सारी चीज़ें आज आप इस प्रोग्राम के जरिए जानेंगे। अब ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि अमिताभ बच्चन और रेखा एक वक्त में बेस्ट कपल कहे जाते थे। कपल गोल्स हुआ करते थे, पावर कपल कहे जाते थे, इनके प्यार के नगमे लिखे जाते थे। मगर आज वही एक वक्त है जहाँ पर अमिताभ बच्चन और रेखा जो है कहीं ना कहीं राहें जुदा हो चुके हैं, राहें जुदा होके अलग अलग हो चली हैं। अब ऐसे में जब अमिताभ के बर्थडे पर पहुंची रेखा तब क्या मंजर रहा, देखिए आप हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि कहीं ना कहीं अमिताभ और रेखा की जो जोड़ी है वो अक्सर ही सुर्खियों का कारण बनी रहती है। आज एक ऐसा ही किस्से से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। अमिताभ बच्चन और रेखा की एक ऐसी कहानी से आज हम रूबरू करवाएंगे जिसे यकीन मानिए आप सभी अनजान थे। अब ऐसे में एक बार रेखा ने अमिताभ बच्चन की पार्टी में खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 अक्टूबर साल 2002 को अमिताभ बच्चन अपना 60वां जन्मदिन मुंबई के मेरिट होटल में मना रहे थे। दावा किया जा रहा है कि रेखा ने फरजाना के साथ इस पार्टी में बिन बुलाए मेहमान की तरह एंट्री की थी और ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। अमिताभ की पार्टी में रेखा आई, ये बात आग की तरह सब जगह फैल गई थी। रेखा का मीडिया ने पीछा किया तो उन्होंने गेट के पास मौजूद वॉशरूम में खुद को बंद कर लिया था। रेखा का सोचना था कि अगर उन्हें ऐसे पार्टी में देख लिया जाए तो ये बात गलत तरीके से सबके सामने आएगी। मीडिया के जाने तक रेखा वहीं रुकी रही और जब वो लोग चले गए तो वो बाहर निकली। बताया जाता है कि भाई अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन से साल 1973 में शादी की थी। दावा ये भी किया जाता है कि जया ने रेखा से कहा था कि वो अमिताभ से दूर रहे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं भले ही जया ने रेखा को कहा हो कि वो अमिताभ से दूर रहें और सोशल मीडिया पर भी जो है ऐसी तमाम खबरें आती रहती हैं, कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भाई अमिताभ बच्चन जो हैं वो और रेखा का जो प्यार था वो अक्सर ही सुर्खियों का कारण भी बना रहता था। ऐसे में आपको जानकारी दे दे कि भाई अमिताभ और रेखा जो हैं एक वक्त में उनके प्यार के नगमे बॉलीवुड इंडस्ट्री में लिखे जाते थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि अमिताभ और रेखा के प्यार के किस्से जो है सोशल मीडिया पर खूब आते हैं। तो वहीं अक्सर ही तमाम पार्टीज में भी रेखा को अमिताभ के साथ देखा गया है, यानी कि एक साथ नहीं मगर एक छत के नीचे अक्सर ऐसा होता है कि अमिताभ और रेखा एक ही पार्टी में मौजूद होते हैं। अब ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि बीते दौरान जो है अगस्त्या नंदा अमिताभ बच्चन के नातिन की मूवी का प्रीमियर का मौका रहा था, जहां पर जया बच्चन तो मौजूद और परिवार तो मौजूद था ही, तो वहीं यहाँ पर रेखा भी मौजूद थी। कहीं ना कहीं रेखा अमिताभ से खूब प्यार करती है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। और ऐसे में अक्सर देखा गया है कि अमिताभ और रेखा भले ही एक दूसरे को इग्नोर करते हों मगर कहीं ना कहीं इनके प्यार के नगमे जो हैं अक्सर ही खबरों में छाए रहते हैं, बने रहते हैं। अब ऐसे में एक वक्त था जब मीडिया से छुपती भागती अमिताभ की बर्थडे पार्टी में चुपचाप रेखा जा पहुंची थी, जो साफ तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि अमिताभ और रेखा का जो प्यार रहा है वो रेखा छुपा पा रही हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।
तो देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में कि आखिरकार वो क्या मंजर था जब अमिताभ के बर्थडे पर रेखा जा पहुंची थी। मीडिया को देखकर रेखा भागती और छुपती हुई दिखाई दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मीडिया जो है इस चीज़ को कवर करे या उस पार्टी में वो दिखाई दे। मगर बेहद ही करीबी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने जाए तो अमिताभ के बर्थडे पार्टी में रेखा बिन बताए पहुंच गई थी और वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान हो गया जब उन्होंने रेखा को देखा। कहा तो ये भी जाता है कि जया बच्चन ने रेखा से अमिताभ से दूरी बनाने को कहा था कि वो अमिताभ के पास ना आए, मगर आज भी रेखा ना जाने किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। कहा तो यही जाता है कि रेखा आज भी अमिताभ बच्चन के नाम के सिंदूर को अपनी मांग में सजाती हैं। मगर इन खबरों में कितनी सच्चाई है, खैर ये तो अमिताभ और रेखा ही जानते हैं। मगर आप इस किस्से से आज रूबरू हो गए और यकीनन आपको भी ये किस्सा कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने कमेंट्स देकर ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।